Welcome to RFU channel for the explanation of 2018 में आई स्पेनिश मिस्ट्री ड्रामा एंड साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है मिराज। अब जो 2022 में आई है लेटेस्ट मूवी दोबारा, वो ऑफिशियल रीमेक है इसी मूवी का। दोबारा एक्सप्लेन करने से पहले मैंने सोचा मैं ओरिजिनल मूवी को एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। 1989 में बर्लिन वॉल गिरते टाइम और 72 घंटे लंबे बिजली के तूफान के टाइम पर निको नाम का एक लड़का होता है जिसे गिटार बजाना पसंद है। जब वो खुद को गिटार बजाते हुए रिकॉर्ड कर रहा होता है तो कुछ शोर सुनता है और अपने पड़ोसी के घर में एक विंडो की हेल्प से उनके बीच की लड़ाई होते हुए देखता है। निको जो इसके बारे में बहुत क्यूरियस है, वो तुरंत अपने पड़ोसी के घर में ये देखने के लिए घुस जाता है कि क्या हुआ है। जब वो घर के अंदर जाता है तो वो बहुत सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि हिल्डा विस मर चुकी थी। कुछ ही टाइम के बाद प्रीटो जो हिल्डा विस का हस्बैंड है, वो अपने हाथ में चाकू लेकर नीचे आता है। प्रीटो के पास खून से भरा चाकू देखकर निको भागने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भागते हुए निको गलती से सड़क पर एक कार से टकरा जाता है। निको का फ्रेंड यहाँ पर एटोर मडिना होता है। उसने निको को कार से एक्सीडेंट में मरते हुए देख लिया था और साथ ही उसने प्रीटो को उसके हाथ में चाकू के साथ भी देखा था। यहाँ प्रीतो को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब प्रेजेंट में 2014 में एटोर जो बड़ा हो चुका है और एक पायलट है, वो अभी भी अपने मॉम क्लेरा के साथ उसकी रेजिडेंशियल एरिया में रहता है जहाँ रिको रहा करता था। आज के दिन भी एक भयानक तूफान आने के अलर्ट होते हैं। जब एटोर आसमान की ओर देखता है तो उसकी मॉम क्लेरा एटोर को बताती है कि ये वैसी ही बिजली का तूफान है जैसे 25 साल पहले निको की डेथ के टाइम पर आया था। इस टाइम एक मैरिड कपल वेरा और डेविड अपनी बेटी ग्लोरिया के साथ उस शहर में रहने के लिए आते हैं। वो निको के पुराने घर में रहने आए थे। एक्सीडेंटली उन्हें स्टोर रूम में एक वीडियो रिकॉर्डर की सीरीज और कैसेट के साथ एक पुराना टीवी मिलता है। अब ये फैमिली एक ऐसे कैसेट को देखने का डिसाइड करती है जिसमें निको ने गिटार बजाते हुए रिकॉर्ड किया था। वीडियो रिकॉर्डिंग चलते हुए टीवी पर लाइव न्यूज चलना स्टार्ट हो जाती है, जो उस टाइम हो रहा होता है जब निको अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अब रात में डेविड एटोर उसकी मॉम को अपने घर पर डिनर पर इनवाइट करता है। डेविड और वेरा उस रिकॉर्डिंग, कैसेट और पुराने टीवी के बारे में उनसे बात करते हैं। अब एटोर ने बताता है कि वो रिकॉर्डिंग वाला लड़के का नाम निको था और पास्ट में वो उसका सबसे अच्छा फ्रेंड हुआ करता था और ये घर भी उन्हीं का था। और एटोर उस टाइम निको की डेथ कैसी हुई इसकी पूरी स्टोरी उनको बताने लगता है, पर एटोर की मॉम क्लेरा उससे ये सब बताने से मना करती है। अब डिनर के बाद डेविड केस के बारे में और रिसर्च करता है और प्रीतो के निको के डेथ के मामले में इन्वॉल्व होने के बारे में न्यूज सर्च कर रहा होता है। और न्यूज के अकॉर्डिंग उसे ये पता चलता है कि वो अपनी पत्नी की बॉडी को खुद के ओन किए गए स्लॉटर हाउस में दफनाने वाला था, लेकिन इससे पहले ही वो अरेस्ट हो गया और 3 महीने तक प्रीतो को जेल में रहना पड़ा। फिर बाद में उसने 3 महीने के बाद सुसाइड कर लिया। अब जब सब सो जाते हैं घर पर, तब टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और न्यूज पॉडकास्ट होना शुरू हो जाती है। वेरा टीवी की आवाज सुनकर जाग जाती है और वो सीधा टीवी के पास आती है। वहीं 1989 टाइमलाइन में निको ने अपना वीडियो कैमरा चालू रखा हुआ था। अब न्यूज रिप्लेस होकर निको की वीडियो प्ले होना शुरू हो जाती है, जबकि यहाँ पर कोई भी टेप प्ले नहीं हो रहा था। यह निको का वीडियो कैमरा और वीरा उसके टीवी के मीडियम से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उनके डायमेंशन एक टाइम टनल की हेल्प से कनेक्टेड है जो आने वाले तूफानों से साइमल्टेनियसली फॉर्म हुआ है। वेरा शुरू में सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो निको को टीवी के मीडियम से देख सकती है और उसके साथ इंटरेक्ट करने का एक तरीका ढूंढती है। निको और वीरा दोनों यहाँ कंफ्यूज होते हैं, जबकि निको अपने पड़ोसी के घर से आने वाली कुछ आवाजें सुनता है जो कि प्रीतो के घर से ही आ रही होती है। वेरा उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है कि वो अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जाए। वेरा यहाँ इंश्योर करना चाहती थी कि वो किसी तरह से निको को बचा ले और उसकी कार एक्सीडेंट से डेथ ना हो। वेरा निको को उन सभी चीजों के बारे में बताती है जो निको के साथ होने वाली है अगर वो प्रीतो के घर जाता है तो। वेरा उसे ये भी बताती है कि बिजली निको के स्कूल में गिरेगी, जिससे उसके स्कूल की बिजली पूरी तरह से चली जाएगी और इवेंचुअली स्कूल क्लोज हो जाएगा। अब निको अपने घर से बाहर नहीं जाता और वो कार एक्सीडेंट से यहाँ बच जाता है। अब नेक्स्ट डे निको अपनी मॉम को ये सारी बातें बताता है जो कि उसके साथ कल रात हुई थी। जब निको अपने स्कूल में जाता है तो वो सरप्राइज रह जाता है कि वेरा ने जो कुछ भी कहा था वो रियल में उसके साथ हो रहा है। यहाँ वेरा की टाइमलाइन में वेरा अचानक उस हॉस्पिटल में उठती है जहाँ वो नर्स की तरह काम किया करती थी, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि हर कोई उसके साथ अलग
से बिहेव करता है। ऑपरेटिंग रूम में हर कोई उसे डॉक्टर वेरा कहता है और उससे रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो एक पेशेंट का ऑपरेशन करे। यहाँ वेरा ने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम से न्यूरोसर्जन बनने का सपना छोड़ दिया था। कंफ्यूज फील करते हुए वो ऑपरेटिंग रूम से निकल जाती है और अपनी बेटी ग्लोरिया के स्कूल में जाती है, लेकिन यहाँ कोई उसकी बेटी ग्लोरिया को नहीं पहचानता था। यहाँ तक कि टीचर्स भी उसे नहीं जानते। अब वेरा अपने हस्बैंड डेविड के ऑफिस में जाती है और जो कुछ भी हुआ वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ वेरा ने जो भी कुछ डेविड को समझाया था वो डेविड को समझ में नहीं आता है। फाइनली वेरा इंस्पेक्टर लेरा को उसके साथ हुई हर बात को बताने के लिए पुलिस स्टेशन आती है। सबसे पहले वो निको के बारे में एटोर की कहानी बताती है, जहाँ एक कार से टकराने जाने में उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि यहाँ एटोर एक मर्डर का गवाह था। साथ ही पुराने टीवी पर निको के प्रेजेंस के बारे में भी, और ये भी बताती है कि उसने निको को उसकी डेथ से अवेयर भी किया था। उस रात के इंसिडेंट के बाद से उसे कुछ भी याद नहीं है और अब वो हॉस्पिटल पर जागी है। इंस्पेक्टर लेरा उसे ये बताते हैं कि डेविड उसका हस्बैंड नहीं है और ग्लोरिया कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि ग्लोरिया का बर्थ सर्टिफिकेट और फोटो उन्हें कभी नहीं मिली। इंस्पेक्टर के हिसाब से वेरा को हेलुसिनेशन हो रहा है और वेरा को ब्रेन एग्जामिनेशन करने की एडवाइस देते हैं। रिजल्ट में उसका ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो एक गुड कंडीशन में है। फिर डॉक्टर वेरा को सर्टिफिकेट से भरे और अवार्ड से भरे वीरा का ऑफिस दिखाते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि वो रियली में हॉस्पिटल में सबसे अच्छी न्यूरोसर्जन है। अब वेरा को यहाँ पे क्लियर होता है कि उसका फ्यूचर बदल गया है जब से उसने निको को उसकी डेथ से बचाया है। अब पास्ट की टाइमलाइन में निको, जिसे उसकी डेथ से बचाया गया था, अभी भी प्रीतो की अनयूजुअल एक्टिविटीज के बारे में क्यूरियस है। वो प्रीतो के घर में वापस आ जाता है, जहाँ वो शॉक रह जाता है ये देखकर कि मिसेस विस की बॉडी बाथटब में पड़ी हुई है। निको सीधे घर से भागना चाहता है, लेकिन उसी टाइम प्रीतो घर वापस आ जाता है। निको बेड के नीचे छुपने का डिसाइड करता है और उसे वहाँ CM अक्षरों से एनग्रेव हुई एक वॉच मिलती है। यहाँ रिको देखता है कि प्रीतो अपनी वाइफ की बॉडी को काटने के लिए चेनसॉ लेके आया होता है, जबकि यहाँ रिको घर से भागने के लिए सही टाइम का वेट कर रहा होता है। अब यहाँ वेरा के टाइमलाइन में वेरा को कैरन सैड्रॉन की लिखी मिराज नाम की एक फिक्शन मूवी से भरी बुक मिलती है, जहाँ वेरा और इंस्पेक्टर लेरा बुक पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं। इस बुक में उन्हें रिको लजार्ट नाम का यूज मिलता है। इस एविडेंस के साथ वेरा इंस्पेक्टर लीरा को करेन सॉर्डन से मिलने के लिए मना लेती है। एट लास्ट वो रिको की लोकेशन के बारे में पूछने के लिए करेन से मिलते हैं। करेन उन्हें बताती है कि उसने ये इमेजिनरी स्टोरी निको के मॉम के थ्रू सुनी थी, जो फ्यूचर में एक लेडी के साथ टेलीविजन के मीडियम से कम्युनिकेट करता था। वेरा को यहाँ पता चलता है कि मौजूद तूफान के चलते वे निको के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और चीजों को बदलने का ट्राई भी यहाँ पर कर सकते हैं। इंस्पेक्टर लेरा उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेरा पर भरोसा करने के लिए उसे कुछ एविडेंस की जरूरत यहाँ पे होगी। सबूत के तौर पर वेरा उसे खुदाई करने और प्रीतो के स्लॉटर हाउस के नीचे मिसेस विस के बॉडी की सर्च करने के लिए कहती है। पुलिस ऐसा ही करती है और एक सूटकेस में एक ह्यूमन स्केलेटन को पाती है। बाद में इंस्पेक्टर लेरा यहाँ वेरा को निको के बारे में कुछ क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन और एड्रेस देकर उसकी हेल्प करते हैं। जब वेरा इस एड्रेस पर जाती है तो वो डेविड को किसी नर्स के साथ अपनी वाइफ को चीट करते हुए देखकर हैरान रह जाती है और वेरा निको की लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए डेविड को ब्लैकमेल करती है, जो एक बैंक में काम करता था। इस बीच पुलिस प्रीतो को गिरफ्तार करती है, जो अब विक्टर और क्लेरा के साथ रह रहा होता है। करंट टाइमलाइन पर यहाँ क्लेरा एटोर की मॉम होती है, जो एटोर को प्रीतो की स्टोरी बताने से मना कर रही थी पहले सीन पर। पुलिस की पूछताछ के दौरान यहाँ पर ये रिवील होता है कि प्रीतो और क्लेरा का यहाँ अफेयर चल रहा था और उन्हें मिसेस विस ने पकड़ लिया था रंगे हाथों, जिसके कारण उनके बीच में लड़ाई हुई और उसमें क्लेरा ने गलती से मिसेस विस को चाकू मार दिया था। इंस्पेक्टर लेरा उसकी घड़ी के बारे में पूछते हैं, जो क्लेरा ने उस टाइम पर पहनी हुई थी, और यहाँ घड़ी के पीछे CM लेटर एनग्रेव होता है, जिसका मीनिंग होता है क्लेरा मदीना। यहाँ निको के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने प्रीतो की कंप्लेंट पुलिस में की थी, लेकिन उस टाइम पुलिस ने रिपोर्ट को नजर अंदाज कर दिया था। यहाँ तक कि निको को भी मेंटली डिसऑर्डर वाला बच्चा माना गया था। दिन बर दिन निको फ्यूचर वेरा के लिए ऑब्सेस्ड हो गया था। निको के पास केवल एक क्लू था, वो है बेलपिंडा स्टेशन, जहाँ वो किसी दिन वीरा से मिलने का होप करता है। एंड में जब निको बड़ा हुआ तो वो वेरा से स्टेशन पर मिलने में सक्सेसफुल होता है। अब वेरा की टाइमलाइन में जब वेरा निको के लोकेशन में पहुँचती है तो उसे ये जानकर शॉक होता है कि इंस्पेक्टर ही निको है, जो इस टाइमलाइन में उसके साथ रिलेशनशिप में है। इंस्पेक्टर उसे
बताता है कि कैसे उसने सालों तक उसका इंतजार किया था और ऐसा करते हुए अनजाने में उसने वेरा को डेविड और एटोर से मिलने से रोक दिया था। वेरा इंस्पेक्टर को पुराने टीवी सेट और वीडियो रिकॉर्डर का यूज करके इन इवेंट्स को ठीक करने के लिए कहती है। फिर वेरा सुसाइड कर लेती है ताकि इंस्पेक्टर को उसे बचाना पड़े। इंस्पेक्टर अपने बचपन के निको के साथ कम्युनिकेट करने के लिए पुराने टीवी और वीडियो रिकॉर्डर का यूज करता है और निको को बाहर अपने पड़ोसी पीटो के घर पे जाने से रोकता है। वेरा अब अपने टाइमलाइन में जागती है जहाँ डेविड उसका हस्बैंड होता है और ग्लोरिया उसकी बेटी होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि डेविड अब भी उसे चीट कर रहा है और वेरा डेविड को डिवोर्स दे देती है। अब वेरा पुलिस को स्लॉटर हाउस के नीचे मिसेस वेरा के बॉडी की इंफॉर्मेशन देने के लिए बुलाती है। उस लोकेशन पर वो इंस्पेक्टर से मिलती है और अपनी न्यू लाइफ में वेरा अपनी बेटी और इंस्पेक्टर के नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करती है। यहाँ इंस्पेक्टर अभी वेरा से मिला नहीं होता है क्योंकि उसने कभी वेरा को टीवी सेट में देखा ही नहीं था। उसने अपने सेल्फ अडल्ट को टीवी पर देखा था जिसने उसे प्रीतो के घर पर जाने से रोका था, जिससे वेरा अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन पर ही रहती है और वो डेविड से शादी करती है और एटोर से भी मिलती है। वेरा निको के ओल्ड हाउस में मूव कर जाती है। यहाँ निको बड़ा होकर मूव ऑन हो गया है और एटोर से अपनी फ्रेंडशिप आगे बढ़ाता नहीं है। अपनी टाइमलाइन में वापस आकर वेरा देखती है कि प्रीतो क्लेरा के साथ है और यहाँ डेविड उसके साथ अभी भी चीट कर रहा होता है। यहाँ वो सब क्लियर करने के लिए स्लॉटर हाउस जाकर प्रीतो का सच बाहर लाती है। मूवी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा। तब तक आप फरी चैनल के बाकी के वीडियोस को एंजॉय करें और उन्हें लाइक एंड शेयर भी करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे ही फिक्शन से भरी वीडियोस और सीरीज के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए और नोटिफिकेशन को भी टर्न ऑन करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।